नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम सूर्यप्रकाश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की, आपके सरोकार की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सूर्यप्रकाश अंदाज में। पीएम मोदी ने मंगलवार को दो देशों की पहली यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई पहुंचे। ब्रुनेई में शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दारुसलाम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की गुंजाइश पर राज्य के नेताओं से राय मांगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से बातचीत हुई और इस दौरान राहुल गांधी आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के पक्ष में देखिए। बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आपने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आपने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन आप कुरुक्षेत्र सीट हार गई थी। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस आप ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस को पता लग गया है कि वो हरियाणा नहीं जीत सकती, इसलिए आखिरी वक्त में कुछ उपाय कर रही है, आपसे गठबंधन की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। कांग्रेस किसी से गठबंधन कर ले, बीजेपी ही आएगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई की मांग पर राउस रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने उनकी जमानत बढ़ाने का विरोध किया। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर चौथे आरोप पत्र का भी संज्ञान लिया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरद रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। अदालत ने 5 आरोपियों को पेशी का समन जारी किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबीजा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में जेल में बंद विभा कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभा को जमानत दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल हो गई है। ऐसे में हम ज्यादा दिन तक याचिकाकर्ता को जेल में नहीं रख सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विभा कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता पहले से ही 100 दिनों से ज्यादा जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसीजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। इस पर अदालत ने कहा जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आरएसएस और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा ये लोग जातीय जनगणना कैसे नहीं कराएंगे, इन लोगों को मजबूर कर देंगे। लालू यादव ने एक्स पर लिखा इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है, ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय आ गया है। वहीं लालू यादव पर मंत्री नितिन नवीन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू यादव जाति के नाम पर रोटी सेकते हैं। लालू जी के शर्मनाक शब्द उन्हीं को मुबारक हो। इसी तरह के बयान के लिए वो जाने जाते हैं। मैं तो लालू यादव जी से खुद पूछता हूं, क्या परिवार के बाहर आपने किसी को आरक्षण का लाभ दिया क्या? तो आज वो किस विषय की बात कर रहे हैं? कौन से जाति की गणना की? जो जाति गणना हो के केवल अपने परिवार को लाभ देना हो। आज तक यादव समाज को भी आपने लाभ दिया है क्या किसी चीज के लिए? तो कहीं न कहीं ये केवल भ्रम का जाल फैलाते हैं। लालू यादव जी रोटी सेकते हैं जाति के नाम पर और केवल अपने परिवार का लिए मेवा खाने का काम करते हैं। ये मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग का विकास, समाज के हर व्यक्ति गणना कर हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना कैसे पहुंचे, इसकी चिंता की जा रही है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल पेश किया। इसके बाद सभा में इस बिल पर चर्चा हुई। इस बिल के तहत रेप के दोषियों को 10 दिनों में फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। सीएम ममता ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा हम चाहते हैं कि सीबीआई इंसाफ दिलाए। ममता सरकार के इस बिल का विपक्षी पार्टी भाजपा ने समर्थन भी कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि भाजपा पूरी तरह से अपराजिता बिल का समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि कानून जल्द लागू हो।
झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोक लगा दी है। दरअसल प्रतिभागियों की मौत के बाद इस दौड़ को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा की। इस दौरान सीएम सोरेन ने उत्पाद सिपाही बहाली की नियमावली की अविलंब समीक्षा और बहाली की नियमावली में बदलाव करने का निर्देश भी दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की नवीन सदस्यता ली। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के दफ्तर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सदस्यता दिलाई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमेशा पार्टी लाइन के साथ चलेंगे। सदस्यता अभियान के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करेंगे। भाजपा ने अपने सभी पदाधिकारियों को सदस्य बनाने के लिए अलग अलग टारगेट दिया है। इसमें बीजेपी के विधायक और मंत्रियों को 15-15 हजार नए सदस्य बनाने का टारगेट मिला है। 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए। 45,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए और 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए। ये हमारा सौभाग्य, दोनों का मिलाकर 1 लाख करोड़ की योजना है। कभी सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी राशि मिलेगी। 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसीन चंबल योजना, जो आगर से लगा करके हमारा पूरा चंबल का बेल्ट तक जाएगी। ये पूरा उत्तर पश्चिम वाला मध्य प्रदेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में राजस्थान के साथ जोड़कर पूरा क्षेत्र अपनी एक तरह से दशा बदलेगा। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में वापस लौटे नंद कुमार साय, भाजपा की फिर से सदस्यता ग्रहण की। सोशल मीडिया पोस्ट पर नंद कुमार साय ने जानकारी दी। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करना गौरव का विषय है। बता दें कि भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे नंद कुमार साय। नंद कुमार साय के भाजपा में जाने पर बोले छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज। उन्होंने कहा, नंद कुमार साय आदिवासी नेता और अच्छे व्यक्ति हैं। घर वापस जाने पर उनको हार्दिक बधाई। दीपक बैज ने कहा, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, फिर वहीं चले गए। देखिए, नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के थे, कुछ समय के लिए कांग्रेस में आए, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। निश्चित रूप से उनको बधाई, शुभकामनाएं। क्या लगता है क्यों आए थे वो कांग्रेस? आप क्यों आए थे, क्या आप तो वही देखिए, वही बता पाएंगे क्यों आए थे, कैसे आए थे, वही बता पाएंगे। लेकिन ठीक है, अपने घर वापस चले गए, बधाई उनको। आदिवासी नेता है नंद कुमार साय।